चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ सबसे बड़ा रहस्य जो आपके वजन को घटाएगा, आपके बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करेगा, आपकी हीलिंग पावर जो शरीर की है उसको इम्प्रूव करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो लो हो चुका है उसको फास्ट करेगा, आपका जो बॉडी के अंदर जो फैट बर्निंग हार्मोन जो हैं जो सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं उनको लेवल पे लेके आएगा और आपका शरीर जो है वह फैट बर्निंग मशीन बन जाएगा। तो देखिए, अगर आप किसी भी धर्म के हों या किसी भी धर्म की हम बात करें, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे वह सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, किसी भी रिलीजन की अगर बात करें तो सभी रिलीजन के अंदर फास्टिंग का अपना महत्व बताया गया है। तो हम हिंदुस्तानी लोग, हम भारतीय लोग हमेशा से फास्टिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हुए चले हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो कई बार आपने देखा हो, जब भी किसी जानवर को, आपने ह्यूमंस की बात नहीं करते, चलिए हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे एनिमल के साथ में देखा गया है कि जब भी वह बीमार होते हैं, जब भी उनको सिकनेस होती है, तो सबसे पहले वह करते हैं कि वह अपना खाना पानी बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, जब भी आप फास्टिंग पे जाते हैं तो आपकी बॉडी के इंटरनल फंक्शन को रिलैक्स मिलता है। आप जो भी भोजन कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर की 70 से लेकर 75% तक एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने के लिए लगा देती है। अब बाकी की आपकी जो एनर्जी बची है उसके लिए पूरे जो भी आपको काम करना है तो उसके लिए उपयोग आप करेंगे। तो फास्टिंग के जरिए आप अपनी हीलिंग पावर जो होती है, देखिए जो भी हमारा शरीर जो है इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को, शारीरिक को, और यहाँ तक कि हमारे मानसिक स्तर की समस्या होती है, मेंटल जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, मेंटल इलनेस, उसका भी एक इलाज आप फास्टिंग के जरिए आप कर सकते हैं। तो अगर फास्टिंग की बात की जाए तो उसमें कई सारी जगह पे अलग अलग तरीके की फास्टिंग के मेथड होते हैं जिनमें लोग फॉलो करते हैं। तो मुख्य रूप से बात करते हैं कौन कौन सी फास्टिंग होती है। तो देखिए, एक फास्टिंग ऐसी होती है जिसमें आप 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते। दूसरी फास्टिंग ऐसी होती है जिसमें 24 घंटे तक आप सिर्फ लिक्विड लेते हैं, यानी कि पानी ले सकते हैं। तीसरे तरीके की फास्टिंग यह होती है कि आप एक बार ही भोजन करते हैं। और इसके अलावा भी फास्टिंग होती है कि देखा गया है कि धर्म के नाम पे या किसी भी तरीके से आप देख लीजिए कि आज फास्टिंग तो है पर यह नहीं खा रहे हैं, हम वह खा रहे हैं। समझे आप कि दिन भर सुबह ये खाना है, दिन भर यानी कि नॉर्मल जो आप मील लेते हैं उससे ज्यादा आप फास्टिंग के दिनों में खाते हैं। पर जो लोग इस तरीके की फास्टिंग करते हैं वह बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं। शरीर को हील करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। अगर उसके ऊपर आप अनावश्यक बोझ ला देंगे तो वह हील नहीं हो पाएगा। तो उसको हील करने का तरीका जो है, तो आप या तो पूरे दिन फास्टिंग पर रह सकते हैं, 24 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, या 24 घंटे तक आप सिर्फ एक मील ले सकते हैं, वह भी बहुत लाइट मील। और इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर आजकल का कह सकते हैं कि मेथड है और जिसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और जिसको आजमाना और करना दोनों ही बहुत आसान है, तो उसका नाम है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि आप 24 घंटे में कुछ घंटों को चुनते हैं जिसमें आप कुछ खाते पीते हैं, बाकी का जो समय होता है उसमें आप उसमें कुछ भी नहीं लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं लेने से मतलब यह है कि अगर पानी लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर वहां पर किसी भी तरीके का सॉलिड फूड आप नहीं लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी रिसर्च चूहों के ऊपर, आदमियों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, तो वहां पर यह निकल के आया कि अगर आप रोज 16 घंटे की फास्टिंग पे रहते हैं तो आपकी इंटरनल जो भी क्लीनिंग है, जो भी हीलिंग पावर है, वह बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए, स्ट्रांग करने के लिए 16 घंटे फास्टिंग रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसमें से भी आप 8 घंटे तो सोते हुए गुजारते हैं। देखिए, उन लोगों की बात अलग है जो 24 घंटे खाते रहते हैं, रात को सो रहे हैं और नींद आपकी खुल गई और आप किचन में जाते हैं, फ्रिज में जाते हैं, कुछ भी आपको जो मिलता है वह आप खा लेते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी आप भोजन लेते हैं वह अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसके ऊपर से आपने ओवरलोड किसी भी दूसरे भोजन का डाल दिया, तो होगा क्या
कि वह जो पचा नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब वह तो सड़ना चालू। ऊपर से अगर आपने अच्छा खाना, कितना भी हेल्दी फूड आप खाएंगे, फिर भी आपका शरीर आपके फैट को बर्न नहीं करेगा, आपके जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर नहीं निकालेगा। तो इसके लिए करना ये होता है कि आप दिन में कोई भी 8 घंटे आप चुन लीजिए। आप अपने समझ के अनुसार इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसको ट्राई कर रहे हैं और 24 घंटे ही आप कुछ खाते रहते हैं, शुरुआत आप 12 घंटे से करिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी आप फास्टिंग रखना चाहें उतने घंटे की आप फास्टिंग रखिए। इवन अगर आप एक मील भी अगर आप दिन का आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे 4 घंटे के बीच में कुछ खाना है, तो उस घंटे में आप जब कंज्यूम कर लेंगे तो बाकी का जो समय बचेगा वह आपका भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त समय होगा। और जब पर्याप्त समय होगा तो वह डाइजेस्ट भी होगा। आपने कभी गौर किया है कि कभी हो सकता है कि आपने 6 महीने पहले अगर हो सकता है कोई पिज्जा या बर्गर खाया हो और वह अगर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वह भी आपके पेट के अंदर रखा हुआ सड़ेगा। पर जैसे ही आप फास्टिंग पे जाएंगे तो होगा क्या कि हमारे शरीर का जो भी सिस्टम है, इंटरनल फंक्शन है, डाइजेस्ट सिस्टम कह सकते हैं आप, कुछ भी उसको आप कहिए, हीलिंग सिस्टम कह सकते हैं, तो वह उस सड़े हुए भोजन को या टॉक्सिन को भी मेल्ट करेगा। जब आपके पेट में कुछ भी नहीं होगा तो करेगा क्या, तो कुछ ना कुछ उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। तो वह जो भी सड़ा हुआ भोजन है, जो भी टॉक्सिन जो भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर, लीवर के अंदर, आपके ब्लड वेसल के अंदर जो भी जगह जगह भरे पड़े हुए हैं उनको डाइल्यूट करेगा, उनको मेल्ट करने का काम करेगा। तो 16 घंटे की फास्टिंग को आप ट्राई कीजिए और यह आज आपका टास्क है कि 16 घंटे तो फास्टिंग करना ही है। देखिए दूसरा कि यह किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, अगर आप पीरियड से अगर आप हैं, या आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको सिकनेस रहती है, बहुत बीमार है, तो इसको ट्राई मत कीजिएगा। या फिर आप डायबिटिक हैं तो भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। अपने किसी डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से, हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट के बाद ही इसको ट्राई कीजिएगा। यह एक मैजिकल और एक फ्री तरीका है जो सबसे आसान भी कह सकते हैं, और कई लोगों के लिए मुश्किल होगा, मैं मानता हूं कई लोगों के लिए मुश्किल होगा, पर आप जिस जगह पर हैं वहां से खुद को पुश करिए। क्योंकि कंफर्ट के अंदर जब भी आप रहेंगे तो वहां पर आपको लेजीनेस रहेगी, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ हार्मोन को सही करना चाहते हैं, अपने जो भी आपके इंटरनल जो भी बीमारियां हैं, अगर आप लेजीनेस फील करते हैं, दूसरा अगर आपका वेट तुरंत कम करना चाहते हैं और जल्दी से कम करना चाहते हैं, तो यह सबसे आदर्श तरीका है। फास्टिंग मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है। अपने तरीके से अपने शरीर को समझते हुए उसको एडजस्ट करिए। देखिए दूसरा एक तरीका यह हो सकता है कि आप एक दिन फास्ट कीजिए, एक दिन आप कुछ खाइए, तो यह काफी मुश्किल हो जाता है। पर 16 घंटे एटलीस्ट आप अगर डेली में अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी समझ से आपके पास में ज्यादा आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने के लिए चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे और टॉक्सिन तो 100% रिमूव होंगे ही। तो आज के लिए जो आपका टास्क है वह ये है कि 16 घंटे फास्टिंग निर्धारित कर लीजिए, जो भी आपके घंटे हों। ऐसा नहीं है, ब्रेक डाउन मत कीजिएगा कि 4 घंटे खा लिया उसके बाद में 8 घंटे कुछ नहीं खाया फिर 4 घंटे, नहीं। जो भी आपका समय एक ही बार में होना चाहिए। देखिए मैं अपना शेड्यूल बता दूं थोड़ा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए मैं डेली सुबह 4:30 पे उठ ही जाता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से इतनी जल्दी उठता था। हाँ, जब से मैंने खुद के लिए अच्छा महसूस करने के लिए कोशिश की, खुद के लिए अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा जीवन, अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग, इन सारी चीजों की कल्पना की, तो मुझे किसी ने बताया था कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। पर ऐसा मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं रात को लेट नाइट खाना खाता था, यानी कि रात को 10 बजे 11 बजे खाना खा लिया। अब बताइए, देखिए जो भी आप भोजन करते हैं वह भी एक तरीके का आपका नींद का काम करती है।
तो ज्यादा मात्रा में अगर आप भोजन करते हैं तो उसकी वजह से हुआ क्या रात को मुझे कि सुबह तो मैं कभी जल्दी नहीं उठ पाया, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जब मैं रात को लेट नाइट खाना खाया उसके बाद तुरंत सो गया। अब बॉडी के अंदर जो भी ताकत है, सारी जो भी इंटरनल जो भी ताकत है हमारे शरीर की, उसने क्या किया, हमारी बॉडी को, शरीर को आराम के मूड पे ले गया कि अरे नहीं आप तो खाना खा लिया, अब तो कुछ होगा ही नहीं। और मैंने देखा कि खुद के ऊपर महसूस, देखिए मेरे जो एक्सपीरियंस है वह मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में मेरे जो क्लाइंट है, मेरे जो स्टूडेंट है, उनके भी लाइफ के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो हुआ क्या, रात को लेट नाइट खाना खाने की वजह से सुबह तो उठना मेरे लिए हमेशा इम्पॉसिबल रहा। अब उसकी वजह से हुआ क्या, रात का खाना खा लिया, सुबह उठने के बाद में बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जो था सुबह से ही डाउन। अगर आप सोचिए, अगर आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है और सुबह उठने के बाद आपको लगेगा अरे नहीं 1 घंटा और सो लेते हैं, आधा घंटा और सो लेते हैं, और अलार्म लगा दिया आपने वह भी बंद कर देंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। और अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर पाने का राज ये है कि आपको सुबह उठना ही पड़ेगा जल्दी। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि मेरी तरह सुबह 4:30 बजे उठिए, कोई जरूरत नहीं है। रात का खाना जैसे कि मैं सुबह पहला मील जो लेता हूँ सुबह का वह होता है 10 बजे। उसके पहले मैं कोई भी चाय नहीं पीता, मैं किसी तरीके की कॉफी नहीं पीता। हाँ, सुबह मुझे जो पसंद है जैसे कि उठने के बाद में तो एक फ्रूट्स, कोई भी एक फ्रूट्स का एक पीस। उसकी वजह से होता यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह बहुत फास्ट हो जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिशंस की जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके दिमाग को अच्छे तरीके से वर्क करने में हेल्प करे, वह सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो 10 बजे पहला मील, उसके बाद में लास्ट मील जो मेरा रहता है वह सूरज ढलने से पहले। तो ऐसा तो नहीं कह सकते, सर्दियों के टाइम में अलग रहता है, गर्मियों के टाइम में अलग रहता है। तो अमूमन मैंने इसको फिक्स, अगर क्लॉक के वाइज इसको फिक्स किया है तो 6 बजे। तो 8 घंटे का मेरे पास में 2 ही भोजन लेने का समय, इस बीच भी मैं कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ भी मुझे बीच में मिड डे स्नैक्स की जरूरत हो नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने 10 बजे सही तरीके से खाना खा लिया है। और दूसरा बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि दिन के खाने को 3 भाग में बांटते हैं कि ब्रेकफास्ट करना है आपको, लंच करना है, डिनर करना है। देखिए डिनर का कंसेप्ट तो कभी भी हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं रहा, तो रात का डिनर तो कभी होता ही नहीं है। शाम को भोजन, जिसको हमारे यहाँ पे, हमारे जैन कम्युनिटी के अंदर ब्यादू कहा जाता है, शायद आपके यहाँ पे कुछ अलग कहा जाता हो। तो रात के भोजन का कंसेप्ट तो कभी नहीं रहा, पर हम लोग आज जिस समाज में जिस तरीके से रह रहे हैं वहां पर सुबह देर से होती है, रात बहुत देर तक जाती है। तो जो कंसेप्ट है वह ये है कि आपको रात के पहले भोजन अपना कर लेना है। तो 6 बजे मेरा जो शाम का आप डिनर कह सकते हैं या फिर लंच कह लीजिए, मैं या फिर कुछ भी, देखिए सुबह 10 बजे का भोजन और उसके बाद में रात के शाम के 6 बजे का भोजन। इसको थोड़ा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट लेते ही हैं तो 10 बजे ब्रेकफास्ट लीजिए, और दोपहर के 1 या 2 बजे जिस समय आपकी सबसे ज्यादा अग्नि प्रज्वलित होती है तो वहां पर आप भोजन ले सकते हैं। और शाम का भोजन जो है 6 बजे का बहुत ही लाइट कर सकते हैं। इस घंटे को अपने हिसाब से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। और फास्टिंग के बीच में आपको ध्यान रखना है कि जो भी 16 घंटे की आपका समय है उसके बीच में आपको कोई भी किसी भी तरीके का चाय कॉफी नहीं लेना है। लेना चाहे तो आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप कुछ एक फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, यह सबसे अच्छा है। तो आज का टास्क जो है 16 घंटे की फास्टिंग आपको रखना है, और उससे आपको जो भी एनर्जी आपको महसूस हुई या फिर जो भी आपको बेनिफिट आपको महसूस हुए उसको आप नीचे कमेंट में, जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे कमेंट में आप जरूर बताइएगा क्या आपके अंदर चेंजिंग आए। देखिए कोई भी टॉक्सिन जो है वह, मैं ऐसी बात नहीं करता कि आपने बहुत सारे वीडियो आपने देखे हो, एक दिन में क्लीनिंग, एक दिन के अंदर डिटॉक्स। देखिए डिटॉक्सिफिक, आपका शरीर जो है एक दिन के अंदर तो गंदगी आपके बॉडी के अंदर नहीं जमा है, बहुत सारा समय, बहुत सारे साल लगे हैं जो इतने टॉक्सिन आपकी बॉडी में भर चुके हैं। तो आप कभी उम्मीद मत करिए कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, जो कि बहुत से लोग दावा करते हैं मैजिक ड्रिंक पी लीजिए आपका टॉक्सिन बाहर हो जाएंगे, या फिर
ऐसा कर लीजिए। देखिए सारे गलत तरीके हैं, बिल्कुल गलत तरीके हैं। अगर आप कल्पना कीजिए जैसे कि आपने अपना बाथरूम देखा हो, तो कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा गंदा होता है बाथरूम, कई कई साल तक लोग साफ नहीं करते, फिर उसको साफ करते हैं। तो शुरुआत में अगर थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत ही साफ होगा। फिर आप उसमें हार्ड केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, हार्ड केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या कि जो भी टाइल्स है या फिर एसिड का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उनकी चमक चली जाती है, उनके अंदर छेद हो जाते हैं। ऐसा ही अगर आप किसी ऐसी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज्यादा घातक है। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और लाइफ टाइम भी अजमा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको अजमाइए और अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनको नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे दूसरे लोग भी समझ सकें कि कितना जरूरी है। और हाँ, बेनिफिट जो भी मिले हैं जरूर शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे, नई चीजों को समझेंगे जो आपको तुरंत अप्लाई करनी है। ओके।